गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज 16 मई है। आज के पृष्ठ का शीर्षक गोपियों का प्रेम समर्पण प्रधान है। ग्रंथ वही है जो कल के पृष्ठ में, शुरू के पृष्ठों में जो प्रवचन में महर्षि ने बात कही उसको लिया गया था। आज आप देखेंगे नीचे पृष्ठ संख्या, तो ये ग्रंथ पूरा होने जा रहा है, यानी प्रवचन श्रृंखला पूरी होने जा रही है। तो महर्षि ने एक बात कही है, क्योंकि भागवत को लेकर मानव जीवन में उसका भागवत में जो शिक्षाएं हैं उसको विषय बनाकर उसी का आधार लेके महर्षि प्रवचन कर रहे हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात भागवत में है वो है गोपियों की चर्चा। तो मानव जीवन में और बातें भागवत के प्रसंगों को लेकर महर्षि ने बता दी। जैसे कल बताया कि कुंती बुआ प्रार्थना कर रही है कि हमको विपत्ति आप दें। तो उसमें रहस्य क्या है कि विपत्ति में हमको ये अनुभव होगा कि कोई हमारी रक्षा कर रहा है। वो तो अवतार काल था, ठाकुर जी स्वयं पहुंच जाते थे, पर आज भी क्योंकि ठाकुर जी तो कहीं गए नहीं हैं, तो महर्षि ने कल बताया कि उस परिस्थिति में कोई ऐसा रक्षक रहे जो बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी अदृश्य रूप से हमारा साथ न छोड़े, हमें आश्वासन दे, हमें शांत रखे, हमें सुखी करे। तो भागवत धर्म का जो असली स्वरूप है, और पूरा का पूरा ग्रंथ ही भागवत धर्म पर ही है, यानी भागवत के प्रसंगों से हमको अपने जीवन में क्या सीखना है। पर आज के पृष्ठ में परम पूज्य महाराज श्री एक विशेष बात बताने जा रहे हैं। वो क्या है? 3 पंक्तियों के बाद देखिए, आपको थोड़ी गोपियों की चर्चा तो सुनानी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना तो भागवत पूरा ही नहीं होता है। यानी अगर ये प्रवचन श्रृंखला में हमने जो जो प्रसंग सुनाए हैं उसी को सुना के और विश्राम दे दें तो भागवत के साथ न्याय नहीं होगा। तो भागवत का कौन सा प्रसंग आज सुनाने जा रहे हैं? आज के पृष्ठ में अंत में हम देखेंगे चीरहरण लीला। चीरहरण लीला सब लोगों को पता है। यहाँ तो चीर घाट है, वृंदावन में हम लोग बैठे हैं, है ना। तो पेड़ पे टंगे हुए हैं बहुत सारे चीर। गया कि नहीं, कभी देखा कि नहीं है? तो यानी बताते हैं कि भाई इसी स्थान पे भगवान ने गोपियों का चीर हरण किया था। तो उस लीला के माध्यम से महर्षि आज बताएंगे कि हमको उस लीला से क्या सीखना है। तो उसी की भूमिका में बता रहे हैं गोपियों का प्रेम समर्पण प्रधान है। भक्ति सिद्धांत में जो ईश्वर पर विश्वास है, आस्था है, शरणागति है, भक्ति सिद्धांत में जो ईश्वर पर विश्वास है, आस्था है, शरणागति है, वह रण में, वन में, एकांत में, भीड़ में, सभी जगह शरणागति ही जीव की रक्षा करती है। यह भागवत सिद्धांत की विशेषता है। भागवत सिद्धांत यानी भक्ति सिद्धांत। तो भक्ति सिद्धांत की विशेषता क्या है कि ये जो हमारा समर्पण है वो ही हमारी रक्षा करता है।
ईश्वर पर विश्वास है। कल मैंने बताया वो जो जहाज था पानी का, तो अगर उसका प्रार्थना करने वाले का सचमुच में विश्वास रहता वो नहीं चिल्लाता। वहाँ तो प्रसंग है कि वो चिल्लाया कि भाई हमको आपने पूछ तो लिया कि प्रार्थना करना जानते हो कि नहीं, है ना। तो और तो कोई नहीं बोला, पर हम तो प्रार्थना करते हैं प्रतिदिन। पर अब ये कह रहे हो कि भाई लाइफ बेल्ट एक कम पड़ रहा है तो बाकी सबको मिल जाएगा और तुमको जो है तुम प्रार्थना से काम चलाओ। उसका बेचारे का विश्वास नहीं था। तो परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि ये जो भक्ति सिद्धांत है इसमें तो ईश्वर पर जो विश्वास है, आस्था है, शरणागति है ना, वह रण में, वन में, एकांत में, भीड़ में, सब जगह शरणागति ही जीव की रक्षा करती है। ये भागवत सिद्धांत की विशेषता है। तो इसी आनंद रस रत्नाकर में अन्यत्र एक प्रसंग आया है, वहाँ पर भी तूफान और सब लोग दौड़ रहे हैं इधर उधर। अभी लाइफ बेल्ट वगैरह की बात तो बात की है ना, सब लोग घबराए हुए हैं। और ये जो एक दंपति है, तो पत्नी तो बेचारी देख रही है कि हमारे पतिदेव अपने समाधि में, उनका जो भी नियम था अपना लगे हुए थे, उसी में चुपचाप बैठे ध्यान कर रहे थे। अरे बोले कुछ करो, ये क्या ध्यान में बैठे हो, देख नहीं रहे हो ये बचेगा नहीं जहाज। क्षत्रिय शरीर था, रिवॉल्वर थी, उसके छाती पे रख दी पत्नी के। अरे बोले ये इसको हटाओ खिलौने को, ये कोई खेल का समय थोड़ी है। अरे बोले इसमें भरा हुआ है ना, गोलियां भरी हुई है, तू खिलौना कैसे मान रही है। अरे बोले ये आपके हाथ में है ना, हमारा क्या बिगाड़ लेगी। क्या कहा पतिदेव ने, ये जो तूफान है वो हमारे पतिदेव के हाथ में है, हमारे जो रक्षक हैं उनके हाथ में है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ये जो विश्वास है, ये जो आस्था है, ये जो शरणागति है, महाराज जी कहते हैं वो वन में, एकांत में, भीड़ में, सभी जगह वो जो शरणागति है वो ही जीव की रक्षा करती है। जहाँ हमारा विश्वास डगमगाया वहीं हम देखते हैं कि हम भगवान को छोड़ के, अब लाइफ बेल्ट हमारी रक्षा करेगा। इस सिद्धांत में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ ईश्वर हमारी रक्षा न करते हैं। यानी ये तो 4-5 स्थान गिना दिए महाराज जी ने, रण में, वन में, एकांत में, भीड़ में, है ना, पर कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ ईश्वर हमारी रक्षा न करते हो। ये जो भक्ति सिद्धांत है, ये इसकी शुरू में विशेषता यानी भूमिका बना दी कि अब गोपियों की चर्चा करने जा रहे हैं महाराज जी, तो आपको थोड़ी गोपियों की चर्चा तो सुनानी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना तो भागवत पूरा ही नहीं होता है। सुनाइए महाराज। तो सबसे पहले बता रहे हैं कि ये जो भागवत में देखते हैं हम, माँ का प्रेम, यशोदा का, ग्वाल बालों का प्रेम कन्हैया के प्रति, है ना, और गोपियों का प्रेम, तो इसमें कोई अंतर है कि नहीं? अंतर है। यशोदा माता का प्रेम स्नेह प्रदान है, वात्सल्य प्रदान है। उसको अपनी चिंता नहीं है कि हमारी कन्हैया रक्षा करेगा, उसको तो मुझे कन्हैया की रक्षा करनी है ना। माँ जो है बेटे की रक्षा मुझे करनी है, स्नेह प्रधान है, वात्सल्य प्रधान है यशोदा माता का प्रेम। और ग्वाल बालों का प्रेम मैत्री प्रधान है। ग्वाल बालों का ये तो बराबर के हैं, है ना। अरे भाई तुम उठाए हुए है, बहुत देर हो गई, गिरिराज थक गया होगा, हम भी तो लठिया लगा लेते हैं, तुम हटा लो अपना हाथ, है ना। भगवान ने थोड़ी लीला करी थोड़ा सा अपना बल हटाया तो उतने में सब लठियाँ चरमरा गई अरे बोले कन्हैया रहने दे, है ना, तू ही पकड़ के रख, हमारी लठियों से काम नहीं चलेगा। तो ये तो बराबर के है ना, मैत्री प्रधान है।
ये दाव लेते हैं तो दाव देते हैं, है ना, दाव देते हैं तो दाव भगवान को भी दाव देना पड़ता है। और गोपियों का प्रेम, और गोपियों का प्रेम समर्पण प्रधान है ना। तो यहाँ चर्चा महाराज श्री विशेष रूप से गोपियों के प्रेम की करने वाले हैं। इनका जो प्रेम है समर्पण यानी शरणागति, जो शुरू में बताया। गोपियों के प्रेम में कई प्रकार की विशेषताएं। अब ये जो समर्पण प्रधान प्रेम होता है, इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसका थोड़ा सा दिग्दर्शन करके अंत में चिरहरण लीला की महाराज श्री चर्चा करेंगे। एक तो गोपियों में प्यास होती है, मिलन के पूर्व और दर्शन से तृप्ति होती है। तो प्यास कब है? ठाकुर जी के मिलने के पूर्व, और जब दर्शन हो गया तो तृप्ति। तो प्यास और तृप्ति ये पहली विशेषता। दूसरी बात यह है कि वे वंशी की ध्वनि और सौंदर्य का निरीक्षण करती हैं। वेणुगीत आया है भागवत में, तो वहाँ देखती हैं गोपियाँ कि जब भगवान वेणु बजाते हैं तो औरों की तो बात छोड़ो, हरिणियाँ, गौवें, नदियाँ, वृक्ष, चराचर सृष्टि सब स्तंभित हो जाते हैं। नदियाँ रुक जाती हैं, बहाव रुक जाता है। हरिणियाँ एक टक देखने लगती हैं ठाकुर जी की ओर, सब कुछ छोड़ के। गौवें, बछड़ा, है ना, वेणु सुनी, ध्वनि, अब वो जो ग्रास है वो न निगलते बने न उगलते बने, वहीं का वहीं, और बस कान गायों के खड़े हो गए और वंशी ध्वनि। तो ये निरीक्षण करती रहती थी गोपियाँ, और ठाकुर जी के सौंदर्य का तो कहना ही क्या है ना। तो ये दूसरी बात बता रहे हैं। और तीसरी बात जो है उसकी थोड़ी चर्चा विस्तार में करेंगे। तीसरी बात है श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए वे व्रत करती हैं। अब जब ये निश्चित हो गया कि हमको बस यही चाहिए, गोपियों को अभी तो कुमार अवस्था में है गोपियाँ, और उस कुमारी अवस्था में ही उनका ये निश्चय हो गया। धर्म सम्राट कृपात्र जी महाराज ने सुनाया है कि ये गोपियाँ राम जन्म के समय जो महात्मा लोग ठाकुर जी से आलिंगन चाहते थे, ठाकुर जी से गोपियों का जैसा प्रेम, गोपियों का तो बाद में कृष्णावतार में होगा, पर ठाकुर जी ने उस समय कहा ऋषियों को कि अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में लीला कर रहा हूँ, तो जब मैं कृष्ण के रूप में द्वापर के अंत में अवतार लूँगा, उस समय आप लोग जो है, आप लोगों की इच्छा पूरी करूँगा। तो वर्णन आया है कि गोपियाँ बिल्कुल अबोध अवस्था में, यानी अभी तो बालिकाएं हैं, जन्म हुआ है, और उस समय ही कुछ ऐसा उनके बालिकाओं के शरीर में देखा जाता था कि उधर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और मानो इनको कुछ हो गया हो। तो वहीं से ये शुरुआत है। तो अब यहाँ जब थोड़ी बड़ी हो गई तो भगवान ने तो वहाँ रामावतार में ही अपना वचन दे दिया था, पर ये जो गोपियाँ हैं इनको स्वाभाविक ही लगता है कि हमको कुछ कन्हैया को प्राप्त करने के लिए पति के रूप में व्रत करना चाहिए। जाती थी सब यमुना जी के वहाँ, पहले स्नान करती थी। वहाँ एक अपराध हुआ, वो अपराध यही था, उनको नहीं पता था, तो सब कपड़े उतार के स्नान करती थी। तो ऐसा शास्त्रों में आया है कि ये अपराध है।
खैर उसके बाद में कपड़े पहन के और कात्यायनी देवी की पूजा करते हैं। और वो पूजा में क्या था कि हमको कन्हैया जो है वो पति रूप में मिले। वही महर्षि कह रहे हैं कि तीसरी बात क्या है, श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए वे व्रत करते हैं। बड़े ये प्रसंग जो हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़े विस्तार में आए हैं। तो मनुष्य के मन में, अब यहाँ महर्षि कह रहे हैं कि चलो ये तो गोपियों की विशेषता है, जब चले गए भगवान गोचारण के लिए, उत्सुकता है, शाम को लौटेंगे, है ना, तो मिलन के पूर्व जो है वो प्यास, भगवान का दर्शन कब होगा। इसी आनंद रस रत्नाकर में आपने पढ़ा, गोपियाँ दही बेचने को, दूध बेचने को गई हैं, अब पार करनी है जमुना जी, लौटने में जमुना जी अब ज़्यादा हो गया उसमें जल, तो चल के तो पार नहीं कर सकती। तो देखा भाई कोई नाव आ जाए। अब नाव आया, एक मल्लाह काला कलूटा छोटा सा बालक, है ना। अब मल्लाह के बालक भी एक्सपर्ट होते हैं। बस 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 गोपियों ने सोचा अब काम बन गया। क्यों? क्योंकि गोचारण से भगवान लौटने वाले हैं और हमको समय पे नहीं पहुंचेंगे तो दर्शन नहीं होगा। तो मिलन के पूर्व प्यास, और उस प्यास में दिखाया है कि उसने, कन्हैया ने सब फिकवा दिया, मटके फिकवा दिए, बड़े बड़े जो पहन रखे थे वस्त्र वो फिकवा दिए, आभूषण फिकवा दिए, सब फेंक दी गई, है ना। तो वो पूरी लीला सुनाने में तात्पर्य नहीं है। कहने का मतलब वो जो प्यास है वो भी विशेषता है उनकी। और जब गोचारण से लौट रहे हैं ठाकुर जी और दर्शन हो रहे हैं तो तृप्ति का अनुभव कर रहे हैं, ये भी उनकी विशेषता है। तो प्यास और तृप्ति ये भक्त में होना ही चाहिए। उसको कोई प्यास ही नहीं है ना, तो फिर वो क्यों कोई प्रयास करेगा। निरीक्षण बताया वंशी ध्वनि का, सौंदर्य का। तीसरी जो बात बताई उसके लिए प्रयत्न, उसी की व्याख्या आगे करने जा रहे महर्षि। मनुष्य के मन में कुछ पाने की इच्छा हो और वह उसके लिए कुछ करे नहीं, तो वह उसे कैसे पा सकता है। अरे भाई इच्छा तो है हमको, है ना, क्या कि हम भागवत के अच्छे वक्ता बने, है ना, प्रामाणिक वक्ता बने, और उसके लिए जो अभ्यास करना है, व्याकरण सीखनी है ना, उसके लिए जो परिश्रम करना है, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए श्लोकों का, उसके लिए कुछ करे नहीं। मनुष्य के मन में कुछ पाने की इच्छा हो और वह उसके लिए कुछ करे नहीं, तो वह उसे कैसे पा सकता है। स्वामी गिरीशानंद जी ने जो परिश्रम किया देखने लायक। तो जितने, तो हाल के महात्मा की मैं बात कर रहा हूँ, उन महापुरुषों की। अभी मैं करपात्र जी को आजकल रात को सुनता हूँ, क्या गजब है उनका उच्चारण और उनके श्लोकों का गजब, और क्या मेधा शक्ति। तो उनकी उपासना, उनका जो परिश्रम है ना, तो वही महर्षि कह रहे हैं कि हम पाने की इच्छा तो कर रहे हैं पर उसके लिए कुछ करें नहीं, तो वह उसे कैसे पा सकता है। आजकल जो चल रहा है समाज में उसको बता रहे हैं। एक ने कहा, महाराज हम तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए क्या कर सकते हैं, जब ईश्वर की मुझसे मिलने की इच्छा होगी तब वह हमारे पास आ जाएंगे। तो इस प्रकार के वाक्य में क्या ध्वनि निकलती है, माने हमारी इच्छा नहीं है, उसी की इच्छा होनी चाहिए। तो जो किसी भी उत्तम वस्तु की प्राप्ति के लिए संयोग पर छोड़ देता है या उसकी इच्छा पर छोड़ देता है, उसके मन में प्यास कहाँ है, उसके मन में लालसा कहाँ है। तो यहाँ तो विशेषताओं में महर्षि ने बताया, गोपी में प्यास भी है, और अभी अभी मैंने बताया नौका लीला में, है ना, सब कुछ त्याग दिया कि हमको ठाकुर जी के दर्शन करने। तो ये जो है प्यास और लालसा, इसके हुए बिना ठाकुर जी कैसे मिलेंगे। प्रेम में तो लालसा होती है,
उसके मन में एक तो आशा बनती है कि हमारे प्यारे मिलेंगे और जल्दी मिलें, ऐसी उत्कंठा होती है। और जिसके मन में मिलने की इच्छा होती है उसको शांति से बैठने नहीं देती। लौकिक दृष्टांत में आप देखिए, ये तो ठाकुर जी का प्रसंग है, इसको तो हम गोपियों के प्रसंग में ही समझ सकते हैं, पर महर्षि बताना चाह रहे हैं कि वह मिलने के लिए प्रयत्न करता है ना, तो इसलिए गोपियां बहाना बना बनाकर श्री कृष्ण के दर्शन के लिए जाती हैं। गोपियों ने श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया, कात्यायनी देवी की पूजा की, और उसका परिणाम क्या हुआ? उनकी पूजा सफल हुई। कैसे सफल हुई? अरे भाई, जिनकी हम पूजा करते हैं तो कात्यायनी देवी को प्रकट होना चाहिए था, पर नहीं, उनकी पूजा सफल हुई। कात्यायनी देवी की इसलिए पूजा कर रही थी कि हमको श्री कृष्ण पति के रूप में मिले, तो पति के रूप में मिले। अब वहाँ तो भगवान कृष्ण ही आ गए स्वयं। तो ये जो उनकी वहाँ श्री कृष्ण पहुँच गए, तो इस पैराग्राफ में महाराज ये बता रहे हैं, कल मैं कृपातेज महाराज को सुन रहा था, बोले शबरी जो थी उसने कौन सी गीता पढ़ी थी, है ना, कौन सा उपनिषद पढ़ा था, पर अभी 2-3 दिन पहले ही आया, शबरी देखल हुए सपनवा आज घर रामा आई है। तो ऐसी जो आशा गुरु ने बता दिया कि राम जी आवेंगे, अब उसके जीवन में देखिए, मन में एक तो आशा बनती है कि हमारे प्यारे मिलेंगे और जल्दी मिले, ऐसी उत्कंठा होती है, और जिसके मन में मिलने की इच्छा होती है उसको शांति से बैठने नहीं देती, वह मिलने के लिए प्रयत्न करता है प्रतिदिन। वहाँ सफाई है ना। शबरी का जीवन बाद में कृपातेज महाराज ने वाल्मीकि रामायण का प्रसंग बताया है कि भक्ति से उसको सिद्धि प्राप्त हो गई। तो कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, पर भगवान ने जब पूछा कि ऐसे ऐसे हमारे साथ जो थी देवी, उनका हरण हो गया है, तो उसने बताया शबरी ने कि आप उधर जाइए किष्किंधा, है ना, वहीं पर आपको ये मिलेंगे सुग्रीव वगैरह। तो पूरा, यानी कृपातेज महाराज बताते हैं कि जैसे सर्वज्ञ ऋषि को सब पता लग जाता था कि कौन कहाँ है क्या है, वैसे शबरी को भक्ति से ये सिद्धि प्राप्त हो गई। तो इसलिए ये जो आशा और उत्कंठा है वो बहुत ही आवश्यक है। अब इनका तो ये व्रत जो है वो सफल हो गया, पर अब जो महर्षि बताने जा रहे हैं 1, 2, 3, ये अंतिम 3 पैराग्राफ में, ये आज के पृष्ठ का कहना चाहिए कि प्राण है। क्यों? क्योंकि अब ठाकुर जी एक ऐसी लीला करने जा रहे हैं गोपियों के साथ, है ना, जो कि बहुत 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 सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन है। जो समर्पण गोपियों का है वो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। श्री कृष्ण ने कहा कि जाकर, कृष्ण ने कहा यानी मन में सोचा कि जाकर हम ये देखें तो सही कि ये हमारा अन्याय सहन कर सकती हैं कि नहीं। प्रेम के मार्ग पर चलने पर प्रियतम का अन्याय भी प्यारा लगता है। भाई, हम प्रेम के मार्ग पे चल रहे हैं और बस जैसे हमारे मन में है वैसे हमारा प्रियतम, यानी जिन ठाकुर जी की हम पूजा सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, वो हमारे मन की करता रहे तो इतने तक तो ठीक है, और कल वो हमारे मन के प्रतिकूल करे तो उनको ठाकुर जी से कोई लेना देना नहीं। तो ये प्रेम नहीं है। प्रेम का स्वरूप क्या है? भगवान ने एक प्रकार से कह सकते हैं कि परीक्षा लेने के लिए गोपियों की, है ना, कि भाई देखें कि हमारा अन्याय सहन कर सकते हैं कि नहीं। ऐसा क्यों ठाकुर जी ने निश्चय किया? क्योंकि प्रेम के मार्ग पर चलने पर प्रियतम का अन्याय भी प्यारा लगता है।
और ये सचमुच में जो एकात्यायनी का व्रत कर रही हैं, मैंने जैसे बताया, ये तो पूर्व जन्म की ऋषि हैं, श्रुतियाँ हैं। गोपियाँ कोई सामान्य बालिकाएं नहीं हैं। तो इनका तो अद्भुत प्रेम था, पर फिर भी भगवान ने सोचा कि देखें ये अन्याय, प्रेम में तो अन्याय प्यारा ही लगेगा। आप देखिए लौकिक प्रेम में क्या होता है। आज समाज में जो हो रहा है, एक समय धर्म पर आधारित था प्रेम। पति पत्नी का जो प्रेम था वो काम पर आधारित नहीं था। अब तो कलयुग का प्रवेश हो ही गया है, तो कलयुग का तो साफ ही वर्णन मिलता है कि कलयुग में अब धर्म पे आधारित नहीं रहेगा, अब जो संबंध है वो काम पर आधारित रहेगा। आज घर घर में तलाक क्यों हो रहे हैं? आज घर घर में अशांति और झगड़े क्यों हो रहे हैं? आज घर घर में जो हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, हमारे बुजुर्ग जो ऐसे धर्म से शांति से रह लिए, वो आज कहाँ है? देखने को ही नहीं मिल रहा है। क्यों? ये वाक्य बहुत जरूरी है। प्रेम के मार्ग पर चलने पर प्रियतम का अन्याय भी प्यारा लगता है। अब वो जो प्रियतम है वो अन्याय कर नहीं रहा है, पर एक सहज ही किसी कारण से, है ना, उसको फुर्सत नहीं है। तो देवी जी कह रही हैं कि आज बिहारी जी चलना है ना। तो अब वो जो कुछ कह दिया उनको अच्छा नहीं लग रहा है देवी जी को। यहाँ पर प्रेम में ये विशेषता है प्रेम की। प्रेम के मार्ग पर चलने पर प्रियतम का अन्याय भी प्यारा लगता है ना। प्रियतम कुछ भी करे, अब इसी को आगे बताएंगे महाराज। सीधी बात यह है कि गोपियों का प्रेम है तो श्री कृष्ण के अन्याय को वे नहीं देखती, वे श्री कृष्ण के प्रेम को देखती। अब महाराज वो नंगी है जमुना जी में, और ये महाशय सब उनके कपड़े लेके और कदम पे चढ़ गए, है ना, और कह दिया कि अब आके ले लो, आके ले लो, मतलब जमुना जी से नंगी निकले। तो महाराज क्या कह रहे? सीधी बात यह है कि गोपियों का प्रेम है तो श्री कृष्ण के अन्याय को वे नहीं देखती, वे श्री कृष्ण के प्रेम को देखते। श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियों ने अंत में कह दिया, हम तुम्हारी दासी हैं, प्यारे श्याम सुंदर, तुम जो कुछ कहोगे उसे हम करने को तैयार हैं। तो ये वहाँ चीरहरण लीला में अंतिम गोपियों का समर्पण है। भगवान ने देखा कि परीक्षा में ये सफल हो गई। तो हमारे गुरु महाराज कहते थे, यहाँ तो गोपियों का भक्ति का प्रसंग है, पर सामान्य यानी जो शिष्य साधना कर रहा है गुरु के मार्गदर्शन में, तो उसके सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत से ऐसे प्रसंग आएंगे जिसमें उसे लगेगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो वहाँ महाराज श्री एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य बोला करते थे। मैं आज भी कहता हूँ कि उस वाक्य को कोई भी भजन करने वाला 100% अपने जीवन में उतार ले तो वो सफल हो जाएगा। वाक्य ये था कि देखो, गुरु की बात छोड़ो, समाज में ये जो साधन भजन करने वाला है, कोई भी हो, आप हो, हम हो, अगर उसको कोई व्यक्ति उसकी निंदा करता है, आलोचना होती ही होती है किसी न किसी बात को लेके। अब वो जो आलोचना हो रही है, हमारी निंदा की जा रही है, तो इसमें दो ही बातें हैं। या तो वो बात सच्ची है, यानी जो बात कही जा रही है वो बात सच्ची है, तो महर्षि कहते हैं कि अगर सच्ची है तो अपने को सुधार लो, यानी अपना वो जो दोष है उसको दूर करो, और कल्पना करो कि वो सच्ची नहीं है। ध्यान से सुनना, वो जो आलोचना या निंदा की जा रही है उसमें सामने वाले का द्वेष है,
वो जानबूझ के हमको बदनाम करने के लिए कर रहा है। ऐसी स्थिति में भजन करने वाला क्या करे? महर्षि का वाक्य है कि उसको सहन कर लेना चाहिए। क्यों सहन करे? ये तो अन्याय हो गया ना भाई, हमारे में वो दोष नहीं है, हमको बदनाम करने के लिए हमारे पे दोषारोपण किया जा रहा है। तो हुआ था कुछ अपना दर्जी के पास कपड़े अपड़े सिलने के लिए, अब वो कुछ ऐसा सामने वाले को भ्रांति हो गई है ना, तो बड़ा क्रोध भी आया कि भाई इस प्रकार शंका की जा रही है। तो हम जब कोई बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, हमारा कोई गलत हमारा उद्देश्य नहीं है, फिर भी हमारे ऊपर इस प्रकार दोषारोपण किया जा रहा है। महर्षि का वाक्य है कि सहन करो। सहन होगा नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि अगर कोई 100% इसको धारण कर ले तो वो तो बहुत आगे बढ़ जाएगा अध्यात्म। महर्षि का कहना था कि अगर वो सहन कर लेगा तो उसकी साधना हो जाएगी। ये क्या है? अन्याय को सहन करना। तो अन्याय को सहन करना ये सर्वत्र चलेगा। यहाँ तो गोपियों के प्रेम की बात है, और एक साधन भजन करने वाले को भी महर्षि का ये वाक्य बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और हम लोग क्या है, लड़ जाते हैं, है ना। हम प्रमाण जुटा के बता देंगे, सिद्ध कर देंगे कि हम गलती पे नहीं। तो अब व्यवहार में सब तो साधन भजन करने वाले हैं नहीं, सबको तो भगवत प्राप्ति चाहिए नहीं, सबको तो तत्व साक्षात्कार चाहिए नहीं। तो इसलिए व्यवहार में तो जैसे ही जिसको समझ में आवे वो वैसे ही करेगा। पर ये जो प्रसंग हैं, जैसे आज का जो पृष्ठ है, अब देखिए अंत में क्या कह रहे महाराज जी, समय हो गया है। कह रहे हैं कि तो भगवान के द्वारा गोपियों का समाकर्षण और गोपियों के द्वारा संन्यास, ये है असली संन्यास। यानी शरणागति में आपको संक्षेप में ही बता दें 2-3 मिनट में, जो साधन शरणागति है उसकी 4 वहाँ रूप गोस्वामी जी ने, आज आएंगे हमारे राम भैया, रूप गोस्वामी जी का ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु पिछले सप्तमी से शुरू किया, आज दूसरा प्रवचन है। काफ़ी सुंदर ग्रंथ है। तो उसमें भक्ति के रहस्य बताए हैं। तो उन्हीं का श्लोक है रूप गोस्वामी जी का कि शरणागति में शुरू में तो साधन शरणागति है। गोपियों की शरणागति तो जो महाराज श्री यहाँ बता रहे हैं वो तो अनन्य शरणागति है, यानी सिद्ध शरणागति है। पर सिद्ध शरणागति के पहले 2 अवस्थाएं हैं, एक साधन जो हम लोग हैं, दूसरा पाक शरणागति, वो और आगे की अवस्था, अंत में जाके सिद्ध शरणागति। तो गोपियाँ तो अभी अंत का पैराग्राफ में पढ़ूंगा, तो गोपियाँ तो बिल्कुल सफल हो गई अपनी शरणागति में। हम लोगों को मूल में क्या है, 4 बातें हैं। हमको वर्णाश्रम धर्म का और जितना जो कुछ है ज्ञान, तो उसके अनुसार अनुकूल्यस्य अनुकूल काम ही करना है, और प्रतिकूल वर्जनम, प्रतिकूल नहीं करना है। जो निषिद्ध कहा हुआ वो नहीं करना है, और अनुकूल जो है वो करना है, विहित करना है। और इसके बाद जो है वो महर्षि का जो आज के पृष्ठ का प्रथम पैराग्राफ है कि वो रक्षा करते हैं, ऐसा पूर्ण विश्वास। और चौथी बात है उन्हीं का भरोसा, कोई संसार का भरोसा नहीं, उन्हीं पे पूर्ण भरोसा। इतना अगर हो गया, ये 4 बातें आ गई, तो पाक शरणागति क्या है? आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप ही ये अंत में महर्षि बताने जा रहे हैं, यानी पूर्ण संन्यास। जो हो रहा है
हमारे जीवन में या संसार में वो सब ठाकुर जी जान रहे हैं और वो सब ठीक हो रहा है, उसमें कुछ भी बेठीक नहीं। यह है आत्मनिश्चय। ये पाक शरणागति में जाके होता है और उस व्यक्ति के जीवन में पूर्ण समाधान रहता है, कुछ भी हो जाए। गीता में आया है, भगवान कहते हैं कि गुरुणापि न विचाल्यते, कितना भी भारी से भारी दुख। स्वामी राम सुखदास जी ने उस गीता के श्लोक की व्याख्या की है, कोई बोटी बोटी काट दे, है ना, तब भी वो मुस्कुराता रहेगा। ऐसी स्थिति है पाक शरणागति, यानी अब इसकी पूर्ण शरणागति होने जा रही है। वो क्या है? आत्मनिक्षेप यानी 5वां, और कार्पण्य दैन्य यानी अहम की कणिका भी नहीं। तो अहम की कणिका नहीं, वो ठाकुर जी कर लेंगे। ठाकुर जी हमारे अहम को पूर्ण रूप से मिटा देंगे। तो यहाँ पूर्ण आत्मनिक्षेप है गोपियों का, पाक शरणागति, धन का संन्यास, भगवान के द्वारा गोपियों का समाकर्षण, यानी भगवान हमारा भी समाकर्षण कर रहे हैं, पर ये हमको करना पड़ेगा। गोपियों के द्वारा संन्यास, संन्यास यानी अब ठाकुर जी में ही हमारा पूर्ण विश्वास। संसार को देख लिया, ये पूरा स्वार्थ का है, इसमें कुछ नहीं है, कोई तत्व नहीं है। बस जब तक इनके काम के बने रहो तब तक। हाँ, साईं या संसार में भांति भांति के लोग, है ना, वो गिरधर की कुंडलियों में आया है कि साईं या संसार में मतलब का व्यवहार, मतलब का व्यवहार, यार यार संग डोले, पैसा रहा न पास, यार मुख से ना बोले, ऐसे करके। तो ये पूरा स्वार्थ का संबंध है। यहाँ पर क्या है आज के पृष्ठ में कि गोपियाँ पास हो गई, धन का संन्यास, अपने कुल धर्म का संन्यास, अपने सगे संबंधियों का संन्यास, और अपने अंग के सौंदर्य का संन्यास, अपने भोजन का संन्यास, अपने लोक परलोक का संन्यास। तो महाराज ने संक्षेप में बता दिया कि गोपियों का समर्पण जो है वो पूर्ण है। जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, अंत में हम लोगों के लिए महाराज उपदेश कर रहे हैं, जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है उसकी दृष्टि कहीं छोटी मोटी बात में लगी रह जाएगी तो उसको ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? असंभव है। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम।